किसी के प्यार में हम ड्राइवर सा हो गए, वरना अभी बीजेपी में होते गवर्नर हो गए होते। मंदिर के घंटियों के संग आरती के स्वर, मंदिर के घंटियों के संग आरती के स्वर, गूंजती ऋचाएं अविराम लेके आया हूँ। काशी का निवासी अनिल मेरा नाम, महाकाल को मैं गंगा का प्रणाम लेके आया। बोलिए महाकालेश्वर महाराज की। भैया तू तो रहने तो, तू होली की बॉम्ब मत लगा देना वहां से, नहीं तो पंडित मरा पड़ा मिलेगा थोड़ी देर बाद। भैया बैठ जाओ, ये मंत्र पढ़ देगा नहीं तो। बहुत बढ़िया, ये भारत का सर्वश्रेष्ठ आयोजन है और ये सर्वश्रेष्ठ संचालक हैं। मेरा मुंह देख के कह रहे थे इसका मुंह ड्राइवर से मिल रहा है। चरण इसका, हाँ। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मेरा मुंह ड्राइवर से मिल रहा है। आ जाओ भैया। ये सब भगवान की देन है, सबको सब कुछ नहीं मिलता। हमको ज्ञान दिया, विद्या दी, तो मुंह अच्छा नहीं दिया। इनको मुंह अच्छा दिया, बाकी सब नहीं, कुछ नहीं दिया। देखो मुंह कैसा भी दिया हो, ज्ञान नहीं दिया, पैर तो पड़े ना इसने। और मैंने इसको आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? वो और मैंने इसको आशीर्वाद दिया कि यशस्वी हो जाओ, दिग्विजयी हो जाओ, किसी भी स्थिति में दिग्विजय सिंह मत होना बस। हमारे शास्त्रों में लिखा है, तुलसी बाबा ने भी लिखा है, दुर्जनम प्रथमम वंदे। कोई शुभ काम शुरू कीजिए तो दुष्टों को पहले प्रणाम कर लिया कीजिए। तो इसलिए मैं पंडित का एंटीना चल गया। प्रणाम कर लिए। अब जमेगा देखना ये। इतना बढ़िया आयोजन, आप थोड़ी देर जागृत होकर सुनिएगा। हाँ। देश का मैं ऐसा कवि हूँ जो गद्य पद्य सब सुनाता हूँ। गद्य पद्य मयम चंपू। आप ये श्रेष्ठ धरती, आ जाइए बैठिए। बस कुछ देर के लिए हमारे आगे से न कोई गुजरे, सामने से। अच्छा, जो जहाँ बैठे वहीं बैठे रहे। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और बहुत विद्वान कवि हूँ। ये जैसा कह रहे थे, ये इनका समझना है विधायक जी। बस मुंह ऐसा है, सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते। ओहो, सियासत आ गई होती हाँ। तो रहबर हो गए होते। जरा सी चमचई आती तो घरवर हो गए होते। जरा सी चमचई आती तो घरवर हो गए होते। किसी के प्यार में हम ड्राइवर सा हो गए, वरना अभी बीजेपी में होते गवर्नर हो गए होते। इतने पढ़े लिखे आदमी, अब हमको महापुरुषों का कितने मुगालते में है। हमारे यहाँ जो आए ना इतने पढ़े हैं इधर उधर, हमारे खुद के इतने हैं हमारे पास। अब आप देखिए, बड़े कवि हैं, बड़े भाई हैं, तो मैं आपके राजधानी में उच्च स्तरीय बेइज्जती आपका नहीं करना चाहता। पंडित कुछ है नहीं तो हम कविता सुनाने नहीं देंगे। ये इतने बहुत बड़ा आदर सम्मान है इनका, हम कुछ कहना नहीं चाहते। ये खुद कह रहे थे कि मैं ISI मार्का यादव। हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए, हमारे एक भाई हैं विधायक जी, हर बात पे यही कहते हैं, मैं ISI मार्का हूं। वकील हैं हाई कोर्ट में, तो जिधर से गुजरे यही कहते हैं,
आईएसआई मार्ग का वकील हूं। इलाहाबाद से लौट रहे थे, गाड़ी खराब हो गई रात को। जहां गाड़ी खराब हुई वो सुनसान इलाका था, दूर दूर तक कोई गाड़ी बनाने वाला नहीं। किसी तरह से गए तो एक झोपड़ी में दीपक जल रहा था, वहां गए तो वहां इकलौती एक महिला थी। हाँ। बोले मुझे रुकने की जगह दे दीजिए, वरना कोई मैकेनिक बताइए जो हमारा गाड़ी बना दे। कहे यहाँ से तो दूर है 10 किलोमीटर, आप वहाँ तक जाइए। कहे कि मैं आईएसआई मार्ग का वकील हूँ, इतना दूर जाऊँगा, मुझे रुकने की व्यवस्था दीजिए। वो कहे मैं महिला हूँ, अंधेरी रात है, अकेले रहती हूँ घर में। कहे मैं आईएसआई मार्ग का वकील हूँ। सुबह हुई विधायक जी, तो भाई साहब सोए थे, आईएसआई मार्ग का वकील साहब, और वो महिला जग गई। वो मुर्गियों को दाना डाल रही थी। जिज्ञासावश आईएसआई मार्ग का वकील साहब ने पूछा, इसमें कितनी मुर्गियां हैं और कितने मुर्गे हैं? उनने कहा कि 5 मुर्गियां हैं और 25 मुर्गे हैं। कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन ये अनुपात समझ में नहीं आया कि 5 मुर्गियां और 25 मुर्गे। तो महिला ने कहा देखिए इसमें काम के तो 5 ही हैं, बाकी आईएसआई मार्ग का वकील है। हम 5 वाले लेके हैं। आज है कि ये दोनों भी आईएसआई मार्क ही हैं।